समाज को तोड़ने की बात करने वाले लोग, नफरत का जहर फैलाने वाले लोग, खास करके ये पूरा का पूरा लालू परिवार जो है, इसने बिहार को जंगल राज की जो पृष्ठभूमि है उसमें तैयार करके रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। पप्पू यादव जी जो महागठबंधन के साथ जाकर मिल गए थे, उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट भी किया था लालू यादव और तेजस्वी के साथ फोटो डालकर कि अब बीजेपी को 0 पे आउट करेंगे। और इसके बाद तुरंत पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। इसके बाद महागठबंधन से ये बयान आता है कि पूर्णिया पप्पू यादव जी जो हैं वो हमारे सदस्य ही नहीं है। इस पे बीजेपी प्रवक्ता सुमित सिसांग का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड जो है वो भड़क जाता है, वैसे ही पप्पू नाम सुनते कांग्रेस भड़क जाती है। क्यों? और ये समझना है कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारियों की मंडली है, भ्रष्टाचारियों की जमात है। जैसे बाढ़ आने पर आपने देखा होगा कि एक ही पटरी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, वैसे ही आज कहीं ना कहीं जब विकास की गंगा बह रही है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हुए भारतवर्ष जब आगे बढ़ रहा है, ये परिवारवाद की मंडली, परिवारवाद के संरक्षक और अपने अपने परिवार के बिजनेस को बचाए रखने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पुत्रों के बिजनेस को बनाए और बचाए रखने के लिए ये लगातार एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इनके एक हाथ में खंजर होता है तो दूसरे हाथ से ये गले लगते हैं और मौका पड़ने पर ये अपना जहर जो है वो छोड़ते रहते हैं एक दूसरे पर। इन्होंने अपने जहर से संपूर्ण देश को प्रभावित करने की बार बार कोशिश की, परंतु ये भारत भूमि जो है ये कहीं ना कहीं पवित्र भूमि, वो पवित्र भूमि है जिसने संपूर्ण विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। और आज लोकतंत्र की जननी जो कि बिहार के रूप में जानी जाती है, उसकी उन्नति और उत्थान के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो देश में जो ये जो भ्रष्टाचारियों की जो मंडली है ना, ये डरी और सहमी हुई है। पप्पू यादव की जब बात होती है तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में किया, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कभी भी पप्पू शब्द जो है ना ये समझ में नहीं आता है। इस जैसे ही लाल कपड़ा देखकर सांड जो है वो भड़क जाता है ना, वैसे ही पप्पू नाम सुनते ही कांग्रेस जो है भड़क जाती है। और एक मयान में कितने पप्पू रह सकते हैं, ये भी समझना है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से जानती है कि उनकी नैया डुबाने के लिए एक ही पप्पू काफी है, दूसरे पप्पू की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जातिवाद पे अभी जो आ रहा है, मुन्ना शुक्ला का अभी कमेंट आया है कि हम भूमियार हैं, चमार नहीं है, और इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये भी समझना है, ये देश की मिट्टी ना, भारत माँ की जो मिट्टी है, इससे कहीं ना कहीं हमारा शरीर बना हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विविध संप्रदाय और विविध संस्कृतियों को मानने वाले जो लोग हैं, वो भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं, वो भारत माँ के बच्चे हैं। और चाहे वो आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग हों, चाहे वो शहरी आबादी में रहने वाले लोग हों, भारत माँ उतनी ही आदिवासियों की भी है, भारत माँ उतनी ही प्रत्येक व्यक्ति की है जितनी की कोई शहर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी है। देश में अगर जब आप बांट करके देखेंगे तो केवल 2 ही जातियां हैं, गरीब और एक अमीर। और हमें ना, कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं कि गरीबों के बच्चों के सपने जो है ना वो पूरे, गरीबों को न्याय मिले, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति हो। सबके बच्चों के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समाज को तोड़ने की बात करने वाले लोग, नफरत का जहर फैलाने वाले लोग, खास करके ये पूरा का पूरा लालू परिवार जो है, इसने बिहार को जंगल राज की जो पृष्ठभूमि है उसमें तैयार करके रखा। इन्होंने अपने बच्चों को सेटल करने के लिए अलग अलग जातियों में बिहार के समाज को बांटने की कोशिश की, बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की, लोगों के मन में एक दूसरी जाति के लिए, एक जाति के मन में दूसरी जाति के लिए जहर फैलाने का काम किया। लालू जी को कम से कम बिहार की जनता से कान पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी शुरू करने वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता को निम्नतम स्थान पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी समझना है
कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर बढ़ता हुआ भारतवर्ष और बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार। जनक नंदिनी माँ सीता की भूमि है बिहार। गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार। और इस गुण और ज्ञान की भूमि को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की भूमि में बदलने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, यह भी तो समझना है। एक पार्टी जिसने गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाया, एक पार्टी जिसके आने के बाद अपराधी जो है वो बेलगाम हो जाते हैं, एक पार्टी जिसके आने के बाद कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया जो है, ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फलीभूत महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों ने क्या किया? ऐसे लोगों ने तो हमेशा बिहार को बर्बाद ही तो किया ना। बिहार की बर्बादी का कारण, बिहार के बच्चों के पलायन का कारण, बिहार की अस्मिता को कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने का कारण अगर कोई है तो स्पष्ट रूप से वो लालू परिवार है। बिहार के लोगों से, प्रत्येक समाज के लोगों से, प्रत्येक व्यक्ति से और बिहार के युवाओं से कान पकड़कर लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या लगता है कि आज महागठबंधन जो है वो सिर्फ बाहुबलियों को टिकट दे रही है? देखिए, ये तो बार बार मैं इस बात को उठाता हूँ, ये भी समझना है कि अपने अपने क्षेत्रों में जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आयाम स्थापित किए, जिन लोगों ने अपराधियों को फलीभूत किया, जिन लोगों ने बड़े से बड़ा कांड किया और जिनके ऊपर अपराध के सबसे बड़े मुकदमे हैं, वैसे ही लोगों को तो ये लोग जानबूझकर टिकट देते हैं और वैसे ही लोगों को तो आगे बढ़ाते हैं। अपराधियों को की मंडली को संरक्षित करने का कार्य किसने किया है? तो ये कहीं ना कहीं तो ये आरजेडी प्रायोजित जो तंत्र है उसी ने तो किया है। ये भी समझना है। आज बिहार में जैसे ही एक दल सत्ता से बाहर होता है तो सबसे पहले अनाथ कौन होता है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया। सबसे ज्यादा बिहार में हत्याएं किसके कारण होती हैं? तो ये बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के कारण होती हैं। और इनको संरक्षण दे, जब इनके तार आप जोड़ करके देखेंगे तो इनका तार किससे जुड़ करके दिखाई देता है? इनका तार तो स्पष्ट रूप से बिहार के एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो कहीं न कहीं बिहार में वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए क्या किया? बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपने भी बच्चों को नहीं पढ़ाया ना, और संपूर्ण बिहार को दिखाया कि देखो, जब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं तो तुम भी अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। यानी शिक्षा जो सवाल खड़े कर सकती है, उसी शिक्षा का गला घोंटने का काम किसने किया? तो ये आरजेडी प्रायोजित तंत्र ने किया। तो देखा आपने किस तरीके से सुमित शशांक जी बता रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर।